दोस्तों भारत के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्य जिन्हें विज्ञान भी देखकर चक्कर खा जाता है, जिन्हें विज्ञान आज भी सुलझा नहीं सका है। 11वां फैक्ट, चिड़िया का झुंड में आत्महत्या करना। दोस्तों असम के डीमा हसाओ में जतिंगा नाम का एक छोटा सा गांव है जो बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन इस छोटे से गांव में एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसने वैज्ञानिकों को भी हैरान कर रखा है। मानसून के मौसम में खासकर सितंबर और अक्टूबर के समय जब बहुत सी प्रजातियों के पक्षी प्रवास यानी माइग्रेशन कर रहे होते हैं, लेकिन इस गांव से गुजरते ही झुंड के बहुत से पक्षी यहां पर आकर पेड़, बिजली के खंभों या घरों में टकराकर मर जाते हैं। मरने वाले पक्षी सिर्फ एक ही प्रजाति के नहीं होते, बल्कि प्रवास करने वाले लगभग सभी पक्षी यहां आकर अपनी जान गंवा बैठते हैं। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि यह घटना शाम के 6 बजे से 9 बजे के बीच होती है। गांव के स्थानीय निवासी इस घटना के पीछे का कारण भूत प्रेतों को मानते हैं, जबकि वैज्ञानिक और शोधकर्ताओं का मानना है कि इन घटनाओं के पीछे का कारण मानसून में होने वाला कोहरा और चिड़िया को आकर्षित करने वाली रोशनी है, जिससे कोहरे में उन्हें अच्छे से दिखाई नहीं देता और वे खंभों या पेड़ों से टकराकर मर जाते हैं। लेकिन वैज्ञानिकों के इस तर्क को भी सच नहीं माना जाता, क्योंकि प्रवासी पक्षी बहुत अच्छे नेविगेटर होते हैं जिन्हें अपने रास्तों का अच्छे से पता होता है। और पेड़ व लाइट के खंभे तो हर जगह ही होते हैं, फिर भी इसी जगह पर आकर सभी पक्षी क्यों मरते हैं? जतिंगा गाँव में पक्षियों का इस तरह से झुंड में मरना अभी तक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। 12वां फैक्ट, वीरान गांव जिसे दोबारा कोई नहीं बसा सका। दोस्तों भारत की धरती पर बहुत से राज और रहस्य छिपे हैं जिन्हें सुलझा पाना बहुत ही मुश्किल है। ऐसा ही भारत का एक रहस्यमय गांव है कुलधरा। कुलधरा राजस्थान के जैसलमेर में मौजूद एक वीरान गांव है जिसे श्रापित माना जाता है और यहाँ पर कोई भी नहीं रहता। लेकिन माना जाता है कि आज से 300 साल पहले यह गांव ऐसा नहीं था, बल्कि यह एक खुशहाल गांव था। उस समय यह पालीवाली ब्राह्मणों का गांव हुआ करता था और गांव की जनसंख्या 5000 के करीब थी। लेकिन एक बार राज्य के क्रूर दीवान सलीम सिंह की गंदी नजर गांव की एक सुंदर लड़की पर पड़ी और वह उसे किसी भी तरह पाना चाहता था। इसलिए उसने गांव वालों को धमकी दी थी कि उस लड़की को उसके हवाले कर दें, वरना गांव पर हमला कर देगा और लड़की को जबरदस्ती लेकर जाएगा। लेकिन एक रात कुलधरा के साथ आसपास के तरासी गांव वालों ने एक मंदिर में सभा बिठाई और लड़की के सम्मान को बचाने के लिए गांव छोड़ने का निश्चय किया और उसी रात वे गांव को छोड़ के चले गए। लेकिन माना जाता है कि जाते हुए उन्होंने गांव को श्राप दे दिया कि अब कुलधरा गांव में दोबारा कोई भी नहीं बस पाएगा और तभी से आज तक यह गांव खाली पड़ा हुआ है, जबकि बाकी के 83 गांवों में दोबारा से लोग रहने लगे हैं। आज के समय में कुलधरा गांव की देखरेख सरकार करती है और दिन में लोग टिकट लेकर इस गांव में घूमने जा सकते हैं, लेकिन रात के समय किसी को अंदर जाने नहीं दिया जाता, क्योंकि इस जगह को श्रापित और भूतिया माना जाता है। 13वां फैक्ट, कोडिन्ही जुड़वा लोगों का गांव। दोस्तों केरल के मल्लापुरम जिले में कोडिन्ही नाम का एक गांव मौजूद है जिसे जुड़वा बच्चों का गांव भी कहा जाता है, क्योंकि इस गांव में 2000 के करीब लोग रहते हैं, जिसमें से 400 के लगभग जुड़वा हैं और ये संख्या हर साल बढ़ती जा रही है। दुनिया में हर 100 बच्चों में से 4 बच्चे जुड़वा पैदा होते हैं, लेकिन इस गांव में हर 100 बच्चों में से 45 बच्चे जुड़वा पैदा होते हैं और जुड़वा बच्चों का ये औसत एशिया में सबसे ज्यादा है। इस गांव में रहस्य को सुलझाने के लिए दुनिया के बहुत से शोधकर्ता इस गांव में आए और लोगों का डीएनए टेस्ट किया, लेकिन वे इतने सारे जुड़वा बच्चे होने का साफ कारण पता नहीं लगा पाए। शोधकर्ता का कहना है कि जुड़वा बच्चे होने का कारण गांव की हवा, आहार, पानी और कुछ अज्ञात तत्व हो सकता है, लेकिन इस रहस्य का स्पष्ट तौर पर पता नहीं लगाया जा पाया है। 14वां फैक्ट, सबसे रहस्यमयी और चमत्कारी मंदिर। दोस्तों भारत के अधिकतर अनसुलझे रहस्य भारत के मंदिरों से ही जुड़े हैं, जहां हर दिन नए नए चमत्कार होते रहते हैं और उन्हीं चमत्कारी मंदिरों में से एक है उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ टेम्पल, जो भगवान विष्णु जी को समर्पित है। जगन्नाथ जी का मंदिर समुद्र के पास मौजूद है, इसलिए मंदिर के बाहर समुद्र की लहरों की आवाजें सुनाई देती है, लेकिन मंदिर के अंदर प्रवेश करने के लिए एक सिंहद्वार मौजूद है, जिसके अंदर एक कदम आते ही समुद्र के लहरों की आवाज बंद हो जाती है
और बाहर निकलते ही आवाज फिर से आने लगती है। मंदिर के ऊपर एक ध्वजा लगी है जिसे रोज बदला जाता है और ये ध्वजा प्रकृति के नियमों को तोड़ते हुए हवा के विपरीत दिशा में लहरती है। ध्वजा के नीचे एक चक्र मौजूद है जिसे भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र माना जाता है और इसे कुछ इस तरह से बनाया गया है कि इसे मंदिर के किसी भी कोने से देखने पर यह अपनी तरफ घुमा हुआ ही दिखता है। प्रकृति का नियम है कि जिस भी चीज पर रोशनी पड़ती है उसकी परछाई बनती है, लेकिन इस मंदिर की कोई भी परछाई नहीं बनती। इन सभी घटनाओं के पीछे विज्ञान मानता है कि मंदिर के निर्माण में कोई खास अज्ञात शैली का प्रयोग किया गया है जिसे विज्ञान स्पष्ट नहीं कर पाया है, जबकि भक्त इसे भगवान का चमत्कार मानते हैं। इस मंदिर का एक और रहस्य यह भी है कि इस मंदिर के ऊपर से कभी भी कोई पक्षी या हवाई जहाज नहीं उड़ता और इस मंदिर की रसोई दुनिया की सबसे बड़ी रसोइयों में से एक है, जहां प्रतिदिन हजारों लाखों लोगों का खाना बनता है। लेकिन रसोई का रहस्य यह है कि यहाँ जगन्नाथ का प्रसाद 7 बर्तनों में तैयार किया जाता है जिन्हें एक के ऊपर एक रखा जाता है, लेकिन सबसे ऊपर वाले बर्तन का प्रसाद सबसे पहले पकता है और सबसे नीचे वाले बर्तन का प्रसाद सबसे अंतिम में। जगन्नाथ पुरी जी के इन सभी रहस्यों को भक्त तो भगवान का चमत्कार मानते हैं, जबकि विज्ञान के लिए ये सभी रहस्य अनसुलझा ही है और वे इन्हें सुलझाने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन अभी तक यह रहस्य ही बना हुआ है। 15वां फैक्ट, रामेश्वरम के तैरते पत्थर। दोस्तों, भारत में रामायण तो लगभग सबने सुना होगा और उन्हें राम सेतु के बारे में भी पता होगा, जो एक ऐसा सेतु है जिसे भगवान श्री राम और वानर सेना ने रामेश्वरम से लंका तक जाने के लिए तैरते पत्थरों से बनाया था। हैरानी की बात यह है कि आज भी वह सेतु मौजूद है और रामेश्वरम के तटों में ऐसे पत्थर मिलते हैं जो पानी में तैरते हैं। भक्तों का मानना है कि ये श्री राम के समय के सेतु में इस्तेमाल किए गए पत्थर हैं, लेकिन विज्ञान रामायण और राम सेतु को पूरी तरह से नकारता है और इन तैरते पत्थरों के रहस्य को सुलझाने में लगे हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार ये प्यूमिक स्टोन है जो ज्वालामुखी के फटने के बाद बनते हैं और जलने के कारण अंदर से खोखले हो जाते हैं, जिससे ये पानी में तैर सकते हैं। लेकिन वैज्ञानिक अपने इस तर्क पर भी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, क्योंकि रामेश्वरम में पाए जाने वाले पत्थर प्यूलिक पत्थर के मुकाबले ज्यादा भारी हैं और इस जगह के आसपास कोई भी ज्वालामुखी नहीं है। रामेश्वरम के तैरते पत्थरों का कारण वैज्ञानिक अभी तक साफ तरीके से पता नहीं लगा पाए हैं और अभी भी इस रहस्य पर शोध जारी है, जबकि बहुत से हिंदू लोग इसे रामायण से जोड़कर देखते हैं, जबकि वैज्ञानिक अभी तक इस रहस्य को सुलझा नहीं पाए हैं और यह रहस्य अभी तक रहस्य ही बना हुआ है।